जय माता दी। जय मां कामाख्या। यदि किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर कोई पवन आती है और वह स्त्री या पुरुष चरित्रहीन हो, किसी के साथ सहवास करता हो, संभोग करता हो, तो भी पवन आना बंद नहीं होती है। क्योंकि पवन एक रूह है, पवन एक प्रेत है। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। हां, ये बात जरूर है कि पवन जब आएगी उसके पहले उसे स्नान करना होगा, शुद्ध होना होगा, स्वच्छ करना होगा। सहवास करना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कोई भी स्त्री पुरुष के साथ करती है और पुरुष स्त्री के साथ करता है। इससे उन देवी देवताओं को, ये जो पवन आती है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन यहां तक देखा गया है कि बहुत सी स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म रहते हुए भी पवन आती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि स्त्री ने सहवास किया, मतलब विवाहिता स्त्री ने अपने पति के अलावा अपने प्रेमी के साथ विवाह किया, विवाह नहीं सॉरी सहवास किया, और उसके बाद वो स्नान करके अपनी गद्दी पर बैठ गई। और इतना भी देखा गया है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये एक स्त्री ने अपने जीवन में 4-4 मर्दों के साथ में सहवास किया, फिर भी उसके शरीर में देवी देवता आते रहे। यानी वो सब हवा है, पवन है। पवन का मतलब प्रेत है। जो मनुष्य, स्त्री या पुरुष मर जाता है और जिसकी आत्मा अतृप्त रहती है, कोई कुंवारेपन में मर गया, कोई बचपन में मर गया, कोई स्त्री विवाहिता होने के बाद सुहागन मर गई, या कोई स्त्री मासिक धर्म नहीं हुई उसके पहले मर गई, यानी लड़की रूप में मर गई, कुंवारी कन्या के रूप में मर गई, तो वह भी कई बार कर्मों के अनुसार, अपने जप तप के अनुसार किसी के शरीर में पवन के रूप में आ जाती है। इसलिए ये कोई दोष नहीं होता है कि एक पुरुष किसी स्त्री के साथ सहवास करे, चाहे दिन में करे या रात को करे, तो उसके शरीर में पवन नहीं आएगी, ये निश्चित नहीं है। मेरे जीवन के 25 साल के अनुभव में ऐसी बहुत सी स्त्रियां आई जिनने हमसे बात की, शेयर की इस बात को कि उनके एक से अधिक व्यक्तियों से शारीरिक संबंध हैं, फिर भी उनके शरीर में पवन आती थी और बात करती थी। तो जो पवन आना है यह प्रेत का आना है। अब वो चाहे स्त्री प्रेत भी हो सकता है या पुरुष प्रेत भी हो सकता है। कुछ कुछ ही प्रेत ऐसे होते हैं जिन्हें इस प्रकार की चरित्रहीनता पसंद नहीं होती, तो वो शरीर छोड़ देते हैं। बाकी 90% प्रेतों को चरित्रहीनता से मतलब नहीं होता है। इसलिए यदि किसी के शरीर में पवन आती है और यदि लड़का है, किसी प्रेमिका से मिलता है, सहवास संभोग करता है, तो कोई दोष नहीं है। और यदि स्त्री है, वो अपने प्रेमी से मिलती है और उसके साथ सहवास संभोग करती है, तो कोई दोष नहीं लगता है।
यह एक सामान्य प्रकृतिदत्त प्रक्रिया है। और यह मत कहो कि शरीर में आने वाले सभी आत्मा दिव्य आत्मा होगी, ऐसा नहीं होता है। शरीर में आने वाली 80% आत्माएं प्रेत आत्माएं होती, अतृप्त आत्माएं होती है। स्त्री है तो पुरुष के साथ सहवास संभोग करती है, और यदि पुरुष की आत्मा आती है तो वह भी किसी का सहारा लेकर के स्त्री के साथ सहवास संभोग करती है। और वो ही कई बार शरीर में भी आती है और अपने आप को देवी देवता बता करके काम भी करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आप इस रहस्य को समझ गए होंगे। जय मां।